वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 10th साइंस का। अब थोड़ा सा एक बार हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे। क्या है देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कुछ देखेंगे हम केमिकल चेंजेस, डिफरेंट केमिकल चेंजेस होते हैं डेली लाइफ, जो एग्जांपल से हम वो लेंगे। डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, दैट इज एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ है बेटा, वो एक्टिविटीज़ हम करेंगे। एक्टिविटीज़ 1.1 बेसिकली यही है एक्टिविटी। यहाँ पर 1.1 इसमें क्या करते हैं, मैग्नीशियम की रिबन ली, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें वाइट पाउडर मिल गया। ये एक्टिविटी है, हम ये परफॉर्म करेंगे, देखेंगे बेसिकली इसके अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्टेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है सबसे पहले देखो ध्यान से, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखिए मैटर के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैटर किसे कहते हैं? मैटर इज दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, उसको क्या बोलेंगे, मैटर। अब मैटर फाउंड होता है 3 स्टेट्स में। कौन कौन सी स्टेट्स है बेटा? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक, जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उस चेंज को हम क्या बोलेंगे, वो होता है फिजिकल चेंज। राइट, उसे क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल चेंजेस। अब एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर बॉयल इन ए केटल, स्टीम इज प्रोड्यूस्ड। वाटर बॉयल हुई केटल में, वाटर बॉयल हुआ, वो उसमें क्या हो गया, देखो स्टीम प्रोड्यूस हो गई। अब स्टीम, अब यहाँ ध्यान से देखोगे क्या लिखा हुआ है, देखो लिक्विड का कन्वर्जन हो गया स्टीम में, या हम कह सकते हैं कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गए, गैस के अंदर। इसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल चेंजेस, जो डेली लाइफ में भी होते हैं, लेबोरेटरीज में भी होते हैं। ठीक, अब केमिकल चेंजेस में क्या होता है, देखो जहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जहां भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वहां पर डेफिनेटली केमिकल चेंज हो रहा होगा। राइट, जो पहले रिएक्टेंट्स हैं जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है विच डिफरेंट प्रॉपर्टीज, विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द प्रीवियस सब्सटेंस, फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर कि केमिकल रिएक्शंस में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। ठीक है, जहां भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वहां डेफिनेटली क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। केमिकल रिएक्शंस, अब बेसिकली होता क्या है केमिकल चेंज में, देखो केमिकल चेंज में हो रहा है ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या हो रहा है, ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब यहां पर बात आई है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की। अब ध्यान से देखो, एक इक्वेशन मैंने लिखी, ये हम पढ़ेंगे आगे। ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो गया मैग्नीशियम, क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब ये जो है यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक, और इसको बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में जब भी कन्वर्जन हो रहा है, जब भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या होता है, ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा। ठीक है, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, और जो हमारे प्रोडक्ट्स बने उनकी क्या होगी, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी। यानी कि मैग्नीशियम की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है, ऑक्सीजन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला उसकी क्या होंगी, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। राइट, अब देखो ध्यान से, सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है, इसको हम नंबर 1 पॉइंट दे देते हैं, इसको सेकंड पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व्स
केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में? ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब उसके बाद फिर से क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में? एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज। एटम जो है एलिमेंट्स के वो चेंज नहीं होते इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन में। राइट, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैंने यहाँ पर बताया रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। राइट, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। क्या है देखो ध्यान से कि केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब हम इसको स्टडी करेंगे किसका? केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये एक एग्जांपल लेके समझा रहे हैं कि बेसिकली केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, लेबोरेटरीज में होती है, डेली लाइफ में होती है, हम कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा? मैग्नीशियम रिबन ली, कहाँ से लेंगे? लेबोरेटरी से लेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी में ओपन एरिया में मैग्नीशियम रिबन रखी हुई है, सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है। राइट, अब यहाँ पर हमने मैग्नीशियम रिबन को हीट किया, बर्न। अब जब हीट करेंगे तो बर्निंग होगी इन एयर विथ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। बर्निंग हो रही है मैग्नीशियम रिबन की एयर के साथ। कैसा फ्लेम निकल रहा है? कैसा फ्लेम निकल रहा है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग का मतलब यहां पर क्या है, ये ध्यान से समझो। डेजलिंग का मतलब है वेरी ब्राइट। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राइट, ये मतलब है इसका। राइट, अब क्या हुआ यहां पर? मैग्नीशियम रिबन को हीट किया, बर्न हो गई मैग्नीशियम रिबन एयर के साथ। कैसी फ्लेम निकली? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। क्या बन गया? व्हाइट पाउडर बन गया। ठीक है, ये जो व्हाइट पाउडर होता है इसी को बेटा क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब बेसिकली केमिकल रिएक्शन कैसे स्टार्ट करेंगे? मैग्नीशियम की रिबन ली प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गया, हीट करा और उसके बाद हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। राइट, अब यहां पर ये जो रिएक्ट हो रहे हैं, जो इनिशियल सब्सटेंस है, जो हमने इनिशियल सब्सटेंसेस लिए वो क्या थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। राइट, उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहां पर ये जो है, यहां पर ये क्या है? डेफिनेशन है। रिएक्टेंट्स आर दोज विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब हमें यहां पर प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। ठीक है, अब यहां देखो इसकी डेफिनेशन क्या है? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो नया सब्सटेंस बना किसकी हेल्प से, किसके रिजल्ट से? ये कौन से? रिएक्टेंट्स के रिजल्ट से क्या बना? एक न्यू सब्सटेंस बना, या एक से या दो या तीन न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। यहां पर एक सिंगल सब्सटेंस है इसलिए प्रोडक्ट। अगर यही 2 या मोर होते तो हम क्या बोलते? प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, किसके रिजल्ट से बन रहे हैं? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। राइट, अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन हीट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमने वर्ड इक्वेशन, इसको क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। ये हम समझेंगे आगे भी। अगर इसी को शॉर्ट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे? Mg प्लस एज इट इज। वेरी गुड। ऑक्सीजन O2, यहां पर हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। वेरी नाइस। अब यहां पर क्या होंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट पाउडर। राइट, एक ये भी तरीका होता है इक्वेशंस को लिखने का। ठीक है, बात समझ में आई बेटा? वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे। अब केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट नॉट ओनली इन साइंस लेबोरेटरी। वेरी गुड, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है हम साइंस की लेबोरेटरी में देख रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं? हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। कहाँ पर देख रहे हैं? डेली लाइफ में देख रहे हैं। कीप ऑन अकरिंग इन आर डेली लाइफ। जब केमिकल रिएक्शंस क्या कीप ऑन अकरिंग, लगातार हो रही है।
हमें सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ केमिकल रिएक्शंस हो रही है, हमारी डेली लाइफ में होती है। अब देखो एग्जांपल्स देखो, पहला एग्जांपल बहुत ध्यान से समझना है। क्या है एग्जांपल? मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। मिल्क को आपने छोड़ दिया कहाँ पर? रूम टेम्परेचर पे। कब? समर्स में। स्टोरिंग ऑफ मिल्क, वो कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है, राइट। सेकंड देखो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना पकाते हैं घरों में, वो भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन लोहा, उस पर रस्टिंग हो जाना, कब होती है रस्टिंग? लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर, जब हम ओपन एरिया में उसको रख देते हैं, कहां पर? ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ह्यूमिड एटमोस्फेयर क्या है बेटा? एटमोस्फेयर विच हैव मॉइस्चर, जिसके अंदर मॉइस्चर है वो। आफ्टर रेन वो कैसा होता है बेटा? ह्यूमिड एटमोस्फेयर। सेकंड देखो, बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल्स कौन से? कोई भी, एनीथिंग, वुड, कोल, पेट्रोल, कैरोसिन, एलपीजी, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, दीज आर द केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर नॉट टेकिंग प्लेस इन द साइंस लैबोरेटरी, दीज आर अक्रिंग इन आवर डेली लाइफ, ये हमारे आसपास हो रहे हैं, डेली लाइफ में हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया केमिकल रिएक्शंस क्या हैं। अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बहुत ध्यान से देखेंगे। एक्टिविटी 1.1 यहां पर स्टार्ट हो चुकी है। एक्टिविटी 1.1 ये एनसीईआरटी एक्टिविटी 1.1, वेरी गुड। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी की एक्टिविटी 1.1। ठीक, अब इसमें बेसिकली हम ले क्या रहे हैं, थोड़ा तो आपको पता चल ही गया होगा। मैंने पहले अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट पहले डिस्कशन किया। क्या है कि सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे। मैग्नीशियम रिबन कहाँ पर अवेलेबल है बेटा? वो अवेलेबल है लेबोरेटरी में, ओपन एरिया में रखा हुआ है। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, ओपन एरिया में रखा गया है। क्यों? इसका मैं बताऊंगा अभी कारण। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 centimeter long by rubbing it with sandpaper। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस। ठीक है, पहला पॉइंट यहां ध्यान रखना है, क्या है? एक तो टीचर साथ में रहें, ठीक है, टीचर असिस्टेंस। दूसरा पॉइंट क्या है? वियर आई प्रोटेक्शन। ठीक है, आई प्रोटेक्शन आपको रखना है। फिर हमने क्या करा? मैग्नीशियम रिबन लिया 3 to 4 सेंटीमीटर का और उसको रब किया विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। अब रब क्यों कर रहे हैं बेटा? यही मैं बता रहा हूं कि ये ओपन एरिया में रखा गया था। जब भी मैग्नीशियम को आप ओपन एरिया में रखेंगे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है कहां पर? एयर में। ठीक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर मैग्नीशियम रिबन पर लग जाती है। ठीक है, और जब हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी 1.1 हमें परफॉर्म करनी है, तो पहले उस लेयर को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। ठीक है, सेकंड देखो क्या है? होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स क्या है बेटा? चिमटा, ये रहा। उस रिबन को क्या करना है? होल्ड करना है विद द हेल्प ऑफ ए पेयर ऑफ टोंग्स। बर्न इट यूजिंग ए स्प्रिट लैंप। उसको बर्न करना है किसकी हेल्प से? स्प्रिट लैंप की वजह से, स्प्रिट लैंप की हेल्प से। ठीक है, और बर्नर यूज कर लो या स्प्रिट लैंप यूज कर लो। ओके, एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या है बेटा? ये रहा, ये वॉच ग्लास है, राइट। यहां पर जो ऐश निकल रही है, ये इसको क्या करना है? कलेक्ट करना है। यहां पर ये सारी क्या है? ऐश है, राख।
ठीक। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल, कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। बेसिकली हमने क्या करा, रिबन को लिया लेबोरेटरी से, उसको रब किया विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, टोंग की हेल्प से उसको क्या करा, होल्ड किया, बर्नर या स्पिरिट लैम्प की हेल्प से उसको क्या किया, बर्न किया। जब बर्निंग होगी तो बेटा ऐश प्रोड्यूस होगी, राख बनेगी, और उस राख को हमने किस में कलेक्ट कर लिया, वॉच ग्लास में। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, ये मैग्नीशियम रिबन, ठीक, ये बर्नर, वेरी गुड, ये वॉच ग्लास, और ये जो पाउडर है ना यहाँ पर जो कलेक्ट हुआ, ये किसका पाउडर है बेटा, वाइट पाउडर होता है। ये कैसा होता है, वाइट पाउडर। किसका है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली हुआ क्या है, जो रिएक्शन मैं आपको पहले बता रहा था वही रिएक्शन यहाँ पर हुई है। ठीक है, कौन सी है, देखो ध्यान से, ये वाली, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ हीट हमने कर दिया, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, देखो मैग्नीशियम का रिएक्शन हो गया बड़ा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया था, हीट कर दिया था, और क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर है। अब ये मैं पहले आपको बता चुका हूं बेटा, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, एक प्रोडक्ट मिला है तो एक ही बोलेंगे, अदरवाइज 2-3 मिलते, 2 से ज़्यादा मिलते हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट। यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या मिला, वाइट पाउडर मिल गया, जिसको हमने किस में कलेक्ट कर लिया, वॉच ग्लास के अंदर। ठीक है, टीचर की असिस्टेंस चाहिए और आई प्रोटेक्शन चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्यों रब किया है आपने मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर के साथ, क्यों करा है, बताओ। बताते हैं, वेरी गुड। क्या बता रहे, द मैग्नीशियम रिबन यूजुअली, जनरली क्या होता है, कोटेड विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड। किससे कोटेड होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेबोरेटरी में ओपनली रखी होती है तो एयर के साथ रिएक्शन होता है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर उस पर लग जाएगी। और जब हम रिएक्शन कराना चाहते हैं तो पहले उस लेयर को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बिफोर बर्निंग इन एयर, बिफोर बर्निंग इन एयर, नंबर 1 पॉइंट क्या बेटा, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर। ठीक, दिस इज डन, क्यों किया जाता है ये, क्यों, क्वेश्चन है, क्यों किया जाता है, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहाँ तक, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, अब बेसिकली हमने यहाँ पर एक रिएक्शन देखी, कौन सी देखी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर हमने 2-3 पॉइंट्स देखे। क्या पॉइंट देखे, एक तो ये जो है कंप्लीट, इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और यहां पर ये जो है, ये इनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, राइट। ये क्या है बेटा, सिंबॉलिक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमने मैग्नीशियम कंप्लीट वर्ड ना लिख के सिर्फ mg उसका सिंबल यूज किया, इसीलिए ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखना है तो पूरा लिखेंगे हम,
क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, वेरी गुड। हमने इसको क्या करा, हीट किया, यहाँ पर भी हीट किया है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब इसको क्या कहेंगे ये बता दो बस मुझे। ये भी एक केमिकल इक्वेशन है लेकिन ये लॉन्ग फॉर्म में लिखी हुई है, इसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, वर्ड इक्वेशन, राइट, क्लियर है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट पेजेस पे। पहले पेजेस पे क्या था, सिंपल केमिकल चेंजेस हमने कुछ देखे, डेफिनेशन हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक्चुअली होती क्या है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हमने जनरली थोड़ा सा बस ये देखा, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं। केमिकल चेंज में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड होंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड होंगे, और जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, आइडेंटिटी डिफरेंट होगी, ठीक है। आगे हमने देखा एक एग्जाम्पल लेके कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती हैं। हमने केमिकल रिएक्शन में मैग्नीशियम रिबन को लिया, उसको हीट किया, बर्न किया, उसके अंदर से डेजलिंग वाइट फ्लेम निकली, फिर उसके बाद वाइट पाउडर फॉर्म हो गया। फिर हमने ये समझा कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हीट, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये सब बन गया। इनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट की डेफिनेशन, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस की लेबोरेटरीज में ही होती हैं, डेली लाइफ में भी होती हैं। डिफरेंट हमने एग्जांपल्स देखे, ये भी क्या है, अलग तरीके क्या है, केमिकल रिएक्शंस। देखो, फ्रॉम 1 to 8 नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंसेस चेंजेस। जो इनिशियल सब्सटेंस यहाँ थे, जब उसमें केमिकल रिएक्शन हुई तो उनकी नेचर और आइडेंटिटी दोनों चेंज हो गई, राइट। चलिए, फिर हमने एक्टिविटी एनसीईआरटी की 1.1 एक्टिविटी देखी। व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन हुआ। व्हाइट पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। यहाँ पर भी हमने सेम मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्यों रब करते हैं, मैग्नीशियम को क्यों रब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, वो सारा हमने देखा, ठीक है। और यहाँ पर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है बेटा। अभी यहाँ तक सिर्फ यही पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे YouTube चैनल पे रीडिफाइन क्लासेस फॉर 10th क्लास CBSE, वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।